हेलो दोस्तों, मैं अमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर टेक्निकल ईएस पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग लाइव मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। हम और आप अगले वीडियो में यही अध्ययन किए थे फोलिक एसिड के बारे में। इस वीडियो में हम और आप अध्ययन करेंगे भोजन के जो आवश्यक तत्व हैं, प्रोटीन के बारे में अध्ययन करेंगे। भोजन के जो आवश्यक तत्व हैं वो पूर्णतः हमारे मानव जीवन में क्या कार्य करते हैं, उन सभी के बारे में हम और आप आज अध्ययन करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, हम आपको बता दें जो भोजन के आवश्यक तत्व हैं पूर्ण रूप से प्राय इन्हें हम और आप 6 प्रकारों में बांट देते हैं। वह 6 प्रकार कौन से प्रकार हैं हम और आप अध्ययन कर लेते हैं। पहला जो है प्रोटीन है, यानी कि जो भोजन का आवश्यक तत्व है, पहला क्रम क्या होगा, प्रोटीन है। दूसरा क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि भोजन को खाने के बाद जो मिनरल और पदार्थ के रूप में बॉडी के अंदर बनता है वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। और आगे चलते हैं स्निग्ध वसा स्निग्ध पदार्थ, डी विटामिन, और उसके बाद बता दें खनिज, लवण और जल। ये प्रायः भोजन के आवश्यक तत्व हैं जो 6 टाइप में बांटे गए हैं। तो प्रिय दोस्तों, हम और आप आज अध्ययन करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो मानव जीवन में भोजन के रूप से प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है, या प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या कार्य करता है, और प्रोटीन की जो उपयोगिता होती है, हम और आप अब इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, भोजन के जो आवश्यक तत्व हैं प्रोटीन के बारे में हम और आप अध्ययन कर रहे हैं। प्रोटीन को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम मुल्डर था, डच निवासी, यानी कि डच के निवासी थे। मुल्डर ने 1838 ईस्वी में प्रोटीन को सर्च करके भोज्य पदार्थों से निकाला। प्रिय दोस्तों, जो प्रोटीन के जो भोज्य तत्व हैं उनमें से निकाल कर एक प्रोटीन का हम और आप अध्ययन कर रहे हैं। तो डच निवासी रसायन शास्त्री कहे जाने वाले वैज्ञानिक जिनका नाम था मुल्डर ने क्या किया, 1838 ईस्वी में प्रोटीन को निकाला और सर्च करने के बाद उनकी एक कड़ी बता रहे हैं मुल्डर, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियास से बना है। जो प्रोटीन बना है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, वह प्रोटियास शब्द से बना है। जो प्रोटीन ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो प्रोटियास से बना है। प्रोटियास का अर्थ क्या होता है, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, यानी कि प्रोटीन एक ऐसा भोज्य तत्व है प्रिय दोस्तों जो जब भी ग्रहण करेगा व्यक्ति, उसके बॉडी में जैसे इंजेक्ट होगा वो प्रथम स्थान ग्रहण कर लेगा। तो प्रिय छात्रों, यह बता रहे हैं डच निवासी मुल्डर 1838 ईस्वी का जो इनका योगदान रहा है। प्रोटीन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो प्रोटियास शब्द से बना है। प्रोटियास शब्द का अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। तो आगे हम और आप चलते हैं, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला कौन हुआ, प्रोटीन हुआ। किस शब्द से बना, प्रोटियास से बना। तो प्रोटियास से बनने के बाद हम और आप देख रहे हैं एक अनुसंधान किया गया। वह अनुसंधान ऐसा किया गया, उन अनुसंधानों में देखा गया कि कोशिका का निर्माण प्रोटीन से होता है। यानी कि जो मानव का जीवन है, जब भी जीता रहता है, जब भी क्रिया करेगा, जितनी ही क्रिया करेगा अपने प्रोटीन के जैविक तत्वों से ही क्रिया करेगा। वो जब भी जीवित रह रहा है, किससे जी रहा है, या प्रोटीन से जी रहा है। वह अनुसंधान किया गया और अनुसंधान में यह पाया गया कोशिका का निर्माण जो होता है, कोशिका जब बनती है, कोशिका का निर्माण होता है तो प्रोटीन के जैविक तत्वों से ही उसका निर्माण होता है, अन्यथा किसी से नहीं होता। जब प्रोटीन का जैविक तत्व बॉडी के अंदर नहीं बनेगा तो उसका निर्माण नहीं होगा। तो मुल्डर ये बता रहे हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा था, अनुसंधान करने के बाद मैंने यहाँ सर्च किया कि कोशिका का जो निर्माण मानव शरीर के अंदर हो रहा है, प्रवाह चल रहा है, ये प्रायः किससे हो रहा है, प्रोटीन से हो रहा है। जब कोशिका का निर्माण हो जाता है तो कहीं ऊतक का निर्माण हो रहा है, तो कहीं ऊतक का निर्माण जब हो जा रहा है तो किसी एक अंग का निर्माण हो रहा है, किसी एक अंग का निर्माण हो रहा है तो किसी मानव शरीर का निर्माण हो रहा है, यानी कि ह्यूमन स्ट्रक्चर बॉडी। जब बॉडी के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये सभी क्रिया कहाँ पाई जा रही है, मुल्डर के अनुसंधान में पाई जा रही है। तो प्रिय छात्रों, इनके अनुसार हम आपको बता देते हैं कोशिका का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले हम और आप क्या देखते हैं, कोशिका। ये बता रहे हैं कोशिका का निर्माण होगा। दूसरा क्रम जो बता रहे हैं ऊतक का निर्माण होगा, ऊतक का भी निर्माण हो गया। बहुत सारे जब ऊतक मिल जाते हैं तो क्या होगा, एक अंग का निर्माण होगा, एक अंग का निर्माण हो गया। और जब बहुत सारे अंग मिल गए, पुर्जे मिल गए, एक जगह पे एकत्र कर लिए तो अंग के बाद किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। जब शरीर का निर्माण होता है तो एक मानव शरीर का निर्माण हो जाता है। तब हम और आप देखते हैं यार तो एक आदमी बन गया, तो देखो एक इंसान बन गया, एक फीमेल बन गया, एक मेल बन गया। ये सारे गैमेट्स के नाम में बता रहा हूँ, ध्यान देना।
अनुसंधान में क्या किया, कोशिका का निर्माण किया, ऊतक का निर्माण किया, ऊतक का निर्माण किया, जितने प्रोसीजर आगे गए। तो प्रायः हमारे बताने का तात्पर्य हुआ प्रोटीन मुल्डर निवासी जो मुल्डर थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया 1838 में सर्च किया। सर्च करने के बाद वह बता रहे हैं कि प्रोटीन एक प्रोटियास शब्द ग्रीक भाषा का प्रोटियास शब्द है। अब प्रोटियास जो शब्द का अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, इसको कई अनुसंधानों में मैं सर्च करके देख रहा हूँ। इसका जो नाम हो रहा है प्रोटीन और ऊतक का निर्माण हो रहा है, प्राय यही क्रिया चलती रहती है। भोजन क्या है, या भोज्य पदार्थ क्या है, या भोजन का जो आवश्यक तत्व है उनसे एक भाग निकला हुआ प्रोटीन है। तो प्रिय दोस्तों अब अध्ययन करते हैं रासायनिक संगठन कैसा है इस प्रोटीन। दोस्तों जब रासायनिक संगठन कराते हैं उसी प्रोटीन का, तो प्रोटीन कैसे प्राप्त हो रहा है, एक यौगिक के रूप में प्राप्त हो रहा है। यानी कि प्रोटीन को हम और आप जानते हैं कि यौगिक है। जब उसका रासायनिक संगठन करा लेते हैं तो वही प्रोटीन कैसे बदल रहा है, एक यौगिक के रूप में बदल रहा है। उसके बाद इसे हम लोग रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से जब देखते हैं तो एक प्रकार का एक के बाद क्या बन जा रहा है, प्रोटीन एक यौगिक के रूप में दिखाई दे रहा है। और आगे जैसे ही हम और आप जान रहे हैं तो एक यौगिक के रूप में कौन सा पदार्थ हमें दे रहा है, कौन सी चीजें हमें प्राप्त हो रही है, तो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के रूप में हमें और आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। यानी कि जो यौगिक है उस यौगिक के अंदर क्या पाया जा रहा है, कार्बन पाया जा रहा है, हाइड्रोजन पाया जा रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जा रहा है और नाइट्रोजन पाया जा रहा है। ये सभी जो चीजें पाई जा रही हैं, जब हम उसका क्या करें, प्रोटीन का रासायनिक संगठन करा रहे हैं, तब हमें और आपको ये चीजें प्राप्त हो रही है। तो प्रिय दोस्तों हमने आपको बताया प्रोटीन क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। प्रोटीन कैसा, एक प्रकार का यौगिक है। यौगिक करने के बाद जो यौगिक के रूप में जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। प्राय कहाँ पाए जा रहे हैं, उन यौगिकों के अंदर पाए जा रहे हैं जब रासायनिक संगठन हम उस प्रोटीन का करा रहे हैं। तो और आगे चलते हैं, हमने यहाँ बताया जब अणुओं में उसे हम प्राप्त करना चाहें, उसी प्रोटीन के थोड़े अनुभार में अणु में अगर हम प्राप्त करना चाहें तो हमें और आपको कैसे प्राप्त हो रहे हैं, वही प्रोटीन सल्फर में प्राप्त हो रहा है, फास्फोरस में प्राप्त हो रहा है, उसके बाद लोहा, तांबा, आयोडीन और कोबाल्ट में प्राप्त हो रहा है। तो प्रिय दोस्तों कोबाल्ट को आप जान ही रहे, चमकने वाला चीजें। कोबाल्ट कौन नहीं जानता है, तराशने वाली चीजें जो सोने, चांदी, स्टील, बर्तन इत्यादि पे जो चमकने वाला जो अष्ट धातु की जैसे दिखाई देता है वो कोबाल्ट की संरचना होती है। लोहा आप जान ही रहे, आयरन के रूप में देखा जाता है। तांबे को जान ही रहे, आयोडीन की कमी बॉडी के अंदर जान ही रहे। अगर आयोडीन की कमी हो जा रही है तो मनुष्य को घेंगे नामक एक रोग हो जाता है। और गर्भवती महिला, प्रसूता महिलाओं को बार बार यह सलाह भी दी जाती है चिकित्सकों के द्वारा कि वह क्या करें, आयोडीन नमक का सेवन करें, यानी कि आयोडीन की मात्रा का सेवन ज्यादा करें। तो प्रिय दोस्तों सल्फर तथा फास्फोरस, लोहा और आयोडीन और कोबाल्ट ये सभी कब पाए जा रहे हैं, जब उनके अनुभार को हम और आप देख रहे हैं। अब यही प्रोटीन हम अमीनो एसिड में अपघटन करा कर देखते हैं, या अमीनो एसिड में अपघटन करने के बाद क्या प्राप्त कर रहा है। तो देखते हैं अमीनो एसिड को जब हम अपघटन कराते हैं, किसमें, जो प्रोटीन का अपघटन अमीनो एसिड में जब कराते हैं तो उस अमीनो एसिड में क्या प्राप्त हो रहा है प्रोटीन, उसके बारे में थोड़ा देखें। प्रिय दोस्तों अमीनो अम्ल से जब हम और आप इसका क्या करते हैं, अपघटन कराते हैं। अमीनो अम्ल को जैसे ही हम क्या करेंगे, प्रोटीन अमीनो अम्ल में जब अपघटन कराते हैं क्या करेगा, जल में जैसे ही अपघटन करेंगे वो सरलतम इकाई में टूट जाता है। जब सरलतम इकाई में टूट जाएगा, सरलतम इकाई में हमें और आपको कैसे प्राप्त होगा, सूक्ष्म इकाइयों में प्राप्त होने लगेगा। वही प्रोटीन जब अमीनो एसिड से उसका क्या कराया गया, जल में अपघटन कराया गया। जल में अपघटन कराने के बाद हमें वही प्रोटीन कैसे प्राप्त हो रहा है, सरलतम इकाई में टूट जाने के बाद। जब कुछ टाइम और हम और आप गए तो अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कहेगी। क्या कहेगी प्रिय साथियों, हमने आपको बताया जो प्रोटीन था जब उसका हम और आप क्या किए, अमीनो एसिड से क्या कराए, अपघटन करा दिए। अपघटन जब करा रहे हैं तो कुछ सरलतम इकाइयों में टूटना चालू हुआ। जब
सरलतम इकाइयों में टूटना चालू हुआ तो आगे चल के इसी अमीनो अम्ल में जब उस अपघटन कराने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, इसे प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई का नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई नाम दिया गया। जब प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई नाम दे दिया गया तो अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। और बताया कि अमीनो अम्ल जो है मिलकर क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रिय साथियों, अमीनो अम्ल बहुत सारे जब अमीनो अम्ल मिल जाएंगे तो मिलकर क्या करेंगे? किसी एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं, यहाँ ध्यान देना। जल अपघटन के बाद जैसे कोई अमीनो एसिड को प्रोटीन को लाने के बाद प्रोटीन को जैसे अमीनो एसिड मिलाते हैं, एसिड मिलाने के बाद क्या करेंगे? जल से उसका अपघटन करा देंगे। जब अपघटन करा देंगे, अपघटन कराने के बाद तो कैसे टूटेगा? सरलतम इकाई में टूटेगा। सरलतम इकाई में जब टूट रहा है तो आगे चलकर उसी अमीनो अम्ल को क्या कहा गया? एक प्रकार का सबसे छोटी इकाई कहा गया। किसकी इकाई कहा गया? प्रोटीन की इकाई कहा गया। जैसे और क्रमशः हम और आप बढ़ते जा रहे हैं उसी अमीनो अम्ल को क्या कहा गया? अमीनो अम्ल को बहुत से अमीनो अम्ल आपस में मिल गए। मिलने के बाद क्या किए? प्रोटीन बनाने लगे। तो हमने आपको बताया जब बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलकर टकराने लगे, टकराने के बाद जब आपस में मिलने के बाद क्या बनाए? प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन बनाते हैं। कौन बनाता है? एक अमीनो एसिड बनाता है। जब जल से अपघटन किया, अपघटन करने के बाद इकाई कहा गया, इकाई कहने के बाद क्या कर रहा है? इसी एक प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। तो प्रिय छात्रों, हम और आप जाने कौन प्रोटीन को बनाया? अमीनो एसिड बनाया। अब हम और आप देखते हैं उसी भोजक तत्व के, उसी भोज्य पदार्थ के प्रोटीन का वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण में हम और आप उस प्रोटीन को कैसे बनकर डिफाइन कर रहे हैं हमारे मानव शरीर के लिए, वह वर्गीकरण में क्या कार्य कर रहा है, प्रोटीन के बारे में जानते हैं, वर्गीकरण। तो प्रिय दोस्तों, अगले चैप्टर में मिलेंगे आपको प्रोटीन का वर्गीकरण, एक नया टॉपिक लेकर मिलेंगे जो प्रोटीन का वर्गीकरण कहलाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।